सफ़ा नंबर 19 है। आयत नंबर 12 मुकम्मल हुई थी। 13 नंबर आयत से सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरन मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। कमथलिल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कमथलिश्शैतानि इज़ क़ाल लिल-इंसानि कफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीअुम मिन्क इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की उन झूठी तसल्लियों का तज़किरा फरमाया जो वो यहूद के कबीला बनु नज़ीर को देते थे। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद का और मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया है। जो आयत हमने पहली पढ़ी, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातिब फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लअंतुम, है ईमान वालो, अलबत्ता तुम, अशद्दु ज़्यादा सख्त हो, रहबतन खौफ डालने वाले, फ़ी सुदूरिहिम उन यहूदियों के दिलों में या उन मुनाफिकीन के दिलों में, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की बनिस्बत तुम्हारा खौफ उनके दिलों में ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलबत्ता तुम ज़्यादा सख्त हो, रहबतन खौफ डालने वाले, फ़ी सुदूरिहिम उन मुनाफिकीन के दिलों में, मिनल्लाह अल्लाह ताला की बनिस्बत, अल्लाह ताला की बनिस्बत वो तुमसे ज़्यादा डरते हैं। अगर जितना वो तुमसे डरते हैं उतना अल्लाह तबारक व तआला से डरे होते तो वो मुनाफिक ना होते, बल्कि सही मानों में वो ईमान वाले होते, सच्चे मुसलमान होते। लेकिन तुम्हारे डर की वजह से वो क्या करते हैं, पहली साफ में खड़े होकर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। कौन लोग? मुनाफिक लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि अलबत्ता अल्लाह ताला की बनिस्बत वो तुम्हारा खौफ अपने दिलों में ज़्यादा रखते हैं। मुनाफिकीन के दिलों में अल्लाह की बनिस्बत मुसलमानों का खौफ उनके दिलों में ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ज़ालिका, ये बिअन्नहुम इस वजह से है कि बेशक वो कौमुन ऐसी कौम हैं, ऐसे लोग हैं, ला यफ़क़हून जो नहीं समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इनका इस तरह करना, यानी अल्लाह की बनिस्बत मुसलमानों का खौफ उनके दिलों में ज़्यादा होना, यही बात इनकी नासमझी की दलील है। यही बात उनकी बेसमझी की दलील है। उनको चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह तबारक व तआला से डरते। जब अल्लाह का खौफ उनके दिलों में आ जाता तो फिर वो ऐसी बातें ना करते, वो मुनाफिक ना होते, बल्कि सही मानों में ईमान वाले होते। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुखालफीन इस्लाम की कमज़ोरी का तज़किरा फरमाया है कि मुखालफीन इस्लाम, ख़्वाह वो मुनाफिक हों, ख़्वाह वो खुले काफिर हों या मुशरिक हों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, वो सब मिलकर भी तुम्हारे साथ लड़ने की जुर्रत
नहीं कर सकते, वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। उनके दिलों में तुम्हारा बड़ा ही खौफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को यहाँ पर बयान किया है, ला युकातिलूनकुम, नहीं वो लड़ सकते तुम्हारे साथ, जमीअन, सारे के सारे, वो सारे मिलकर भी तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, तुम्हारे साथ जंग नहीं कर सकते। हाँ, कैसे कर सकते हैं? फरमाया इल्ला, मगर, फ़ी कुरन, ऐसी बस्तियों में, मुहस्सनातिन, जो कलों की सूरत में बनाई गई हैं, जो कलों की सूरत में महफूज की हैं उन्होंने। ये बनु नज़ीर वाले क्या हो गए थे? कला में बंद होकर इन्होंने दरवाज़ों को बंद कर लिया था, कोई अंदर जाने का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो तुम्हारे सामने आने की ज़रूरत नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी बस्तियों में लड़ते हैं जहाँ पर कला बंद हो, वो अपने आप को अंदर बंद कर ले। या फरमाया औ या मिन वराई जुदुद, दीवारों के पीछे से छुपकर, या तो अपने आप को कला के अंदर बंद करके या दीवारों के पीछे से छुपकर वो तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तुम्हारे सामने आने की उनके अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है, उनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुमसे खौफ खाते हैं। आज के मुखालफिन इस्लाम को भी देख रहे हैं, आज के भी जितने भी मुखालफिन इस्लाम हैं वो मुसलमानों का सामना करने की ज़रूरत नहीं करते। उन्होंने मौलिक हथियार तो बना लिए हैं, ये मिसाइल वगैरह बना लिए या लड़ाका तैयारे बना लिए, इनके साथ मुसलमानों से जंग कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के सामने आने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, मुसलमानों से वो खौफ खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया बअसुहुम, उनकी लड़ाई, बैनहुम, आपस में, शदीदुन, बड़ी सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन हैं या यहूद हैं या काफ़ी लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ ये इत्तिफाक के साथ नहीं रहते, आपस में भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनकी आपस की जो लड़ाई है बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई है, लेकिन जब मुसलमानों के सामने आते हैं तो वो सब एक हो जाते हैं। जब मुसलमानों के साथ इनका झगड़ा होता है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को यहाँ पर बयान किया है, बअसुहुम, उनकी लड़ाई, बैनहुम, आपस में, शदीदुन, बहुत सख्त है। तहसबुहुम, आप ख्याल करते हैं उनको, तुम ख्याल करते हो उनको, जमीअन, सब को, इकट्ठे, तुम सब उनको इकट्ठे ख्याल करते हो कि ये आपस में मिले हुए हैं, आपस में ये इत्तिफाक के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसी बात नहीं है। वक़ुलूबुहुम, हालांकि उनके दिल, शत्ता, अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, इनके दिल आपस में मिले हुए नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे के बड़े ख़िलाफ़ हैं। जैसा कि आजकल देखें, अमेरिका को देख लें, रूस को देख लें, बरतानिया को देख लें, जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ आते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काफ़िर जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ आता है तो कैसे होता है? अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदतुन, सारे के सारे काफ़िर एक हो जाते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो भी अपने अंदर इज्तमाइयत को पैदा करें, इज्तमाइयत के निज़ाम को कायम रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इनके दिल जो हैं वो अलग अलग हैं, इनके दिल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ालिका, ये बिअन्नहुम, इस वजह से है कि वो कौमुन, ऐसी कौम है, ला याक़िलून, जो अकल नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बेअकल हैं, नाअकल हैं। जितने भी काफिर हैं, यहूद हैं, निसारा हैं या मुशरिक हैं, पक्के काफिर हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नाअकल लोग हैं, इनके अंदर अकल है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गाफिल कहा है, लेकिन हमारे अंदर कुछ गाफिल किस्म के मुसलमान ऐसे हैं जो इनको अक्लमंद साबित करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो कहते हैं जी इनके पास माल ज़्यादा है, इनके पास हथियार ज़्यादा है, ये है वो है, ऐसी बातें करके वो इनको अक्लमंद साबित करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि माल की वजह से किसी को अक्लमंद करार देना ये बेअक्ली की निशानी है।
माल की वजह से किसी को अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। ये इनके पास जितना भी माल है हम इनको अक्लमंद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि अक्लमंद वो है जो अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करता है। जो ईमान वाला है हम उसको अक्लमंद कह सकते हैं, बेईमान जो है वो अक्लमंद नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इन लोगों को क्या कहा है? ला याकिलून, कि वो अक्लमंद है ही नहीं, इनके अंदर अक्ल ही नहीं है। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दो मिसालें बयान फरमाई हैं। एक मिसाल जो है वो तो यहूद के कबीला बनु नज़ीर की है और दूसरी मिसाल मुनाफिकीन के हैं। पहली मिसाल किन की है? यहूद के कबीला बनु नज़ीर की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कमासालिश शैतानी कमासालिल लदीना, फरमाया यहूद के कबीला बनु नज़ीर की मिसाल ऐसे है जैसे अल्लदीना, उन लोगों की, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, करीबन, करीब ज़माना में। करीब ज़माना में कौन लोग थे उनसे पहले? इसकी भी दो तफसीरें हैं। मिन क़ब्लिहिम की दो तफसीरें हैं। एक तफसीर तो ये आती है कि मिन क़ब्लिहिम से मुराद यहूदियों का एक दूसरा कबीला बनु कैनुका है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बदअहदी की, वादे की पासदारी न की, तो अल्लाह के हबीब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी मदीना मुनव्वरा से जला वतन कर दिया था, निकाल दिया था। तो इनकी तरह बनु नज़ीर ने भी क्या किया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों और दूसरे कबाइल की वादे की खिलाफ वर्जी की। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका की तरह इन लोगों को भी, यानी बनु नज़ीर को भी, मदीना तैयबा से जला वतन कर दिया। इसकी एक दूसरी तफसीर ये आती है कि इससे मुराद ये मैदान बदर में मुशरिकीन मक्का जो कि लड़ाई की गर्ज से गए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए गए, जब वो रवाना हुए तो वो किस तरह थे? उनके पास शराब के मटके भी थे, उनके साथ औरतें भी थीं, वो नारे लगाते हुए जा रहे थे। और इन्होंने औरतों को किस लिए साथ दिया था कि जब वापस आएंगे तो फ़तह हासिल करके आएंगे और हमारी ये औरतें जो हैं वो शेर सुनाएंगी और हम शराब पिएंगे। और ऊँट साथ लेकर गए थे इसलिए कि रास्ते में हम इनका गोश्त करके इसको पकाएंगे और मौज उड़ाएंगे। लेकिन क्या है, इनका हाल क्या हुआ कि वहाँ पर इनको शिकस्त हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कमासलिल लदीना मिन क़ब्लिहिम करीबन ज़ाक़ू, कि ये बनु नज़ीर वाले ऐसे लोग हैं, उन लोगों की तरह हैं जो मैदान बदर में गए तो इसलिए थे कि हम खुशियाँ मनाते हुए आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ज़लीलो रुसवा कर दिया। तो इनका भी ये हाल था कि ये मुसलमानों पर लड़ाई के लिए, मुसलमानों के साथ लड़ाई के लिए आमादा हो गए थे, मुनाफिकीन की बातों में आ गए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह बदर वालों को, यानी बदर में जो काफिर शामिल थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लील व रुसवा किया, उनकी तरह बनु नज़ीर वालों को भी अल्लाह ने मदीना तैयबा से निकाल कर ज़लील व रुसवा किया। तो अल्लाह ने यही शाद फरमाया कमासलिल लदीना, ये लोग ऐसे हैं, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे अल्लदीना, वो लोग हैं, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, करीबन, करीब ज़माना में, ज़ाक़ू, जिन्होंने चखा, वबाल अम्रिहिम, अपनी करतूतों का वबाल, जिन्होंने अपनी करतूतों की सज़ा चख ली, यानी ज़लील व रुसवा हुए। उनकी तरह ये भी क्या हुए? ज़लील व रुसवा। अल्लाह फरमाते हैं वालहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मिसाल बयान की। दूसरी मिसाल किन की है? मुनाफिकीन की। और मुनाफिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान जैसा करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने शायद फरमाया कि मुनाफिकीन किस तरह हैं? शैतान की तरह हैं। ये इन्होंने क्या किया था? बनु नज़ीर वालों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया और उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए आमादा किया, और उनसे कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। जब लड़ाई की नौबत आई तो ये कहाँ गए थे? ये अपने घरों में छुप कर बैठ गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन लोगों ने वही तरीका इख्तियार किया जो शैतान करता है। शैतान कौन सा तरीका इख्तियार करता है? शैतान आदमी के पास आता है, उसको वरगलाता है, बड़ा ज़ोर डालता है, पिसलाता है, उससे कहता है तू काफिर हो जा। और जब आदमी शैतान की बातों में आकर काफिर हो जाता है
तो फिर शैतान वहाँ से खिसकता है, वो कहता है इन्नी बरीउम मिनका, मैं तुझसे ला ताल्लुकी करता हूँ, मैं तुझसे बेजार हूँ, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की मिसाल यहाँ बयान की है कि वो किन की तरह हैं, शैतान की तरह। फरमाया कमासल शैतान, ये मुनाफिक ऐसे हैं जैसे अशैतानी शैतान, इनकी मिसाल शैतान की तरह है। इज़ क़ाला, जब वो कहता है, लिल इंसानी, इंसान से, कौन कहता है, शैतान कहता है इंसान से, उकफुर, क्या हो जा, काफिर हो जा, तू कुफर को इख्तियार कर ले। फलम्मा कफरा, बस जब वो काफिर हो जाता है, जब इंसान काफिर हो जाता है, काला, तो शैतान कहता है इन्नी, बेशक मैं बरीउन, बरी हूँ, मिनका, तुझसे, बेशक मैं तुझसे ला ताल्लुकी करता हूँ, मैं तुझसे बेजार हूँ। क्यों कहता है, कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं तो डरता हूँ अल्लाह, अल्लाह ताला से, रब्बल आलमीन, जो तमाम जानों का परवरदिगार है। यहाँ पर लिल इंसानी, इससे मुराद कौन इंसान है, वो इंसान है जो शैतान की चालों में आ जाता है और कुफर को इख्तियार कर लेता है। और अमूमी तौर पर इसकी तफसीर ये भी बयान करते हैं कि यहाँ लिल इंसानी से मुराद जो है वो अबू जहल है। वो क्यों है, वो मैदान बदर में, बदर के मौका पर अबू जहल जो है वो मैदान में खड़ा था, तो शैतान बनु कनाना के एक सरदार सुराका इब्ने मालिक की शक्ल में आता है, अबू जहल के हाथों में हाथ डालता है और कहता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार हो जाओ। मुसलमानों के ख़िलाफ़ अबू जहल को लड़ाई पर उकसाता है और अपनी मदद की यकीन दहानी भी कराता है। जब अबू जहल जो है वो मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर ये क्या कहता है, अपना हाथ अबू जहल के हाथ से निकालता है, कहता है मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं तुझसे ला ताल्लुकी करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लिल इंसान इकफुर, लिल इंसानी से मुराद यहाँ पर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अबू जहल भी हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकीन की मिसाल शैतान की तरह है कि ये पहले तो साथ देते हैं और झूठी तसल्लियाँ देते हैं, और जब लड़ाई की नौबत आती है तो फिर छुप जाते हैं, साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर ये बाहर ही नहीं निकलते, कहते हैं हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शैतान भी बिल्कुल ऐसे ही करता है और ये शैतान की तरह करते हैं। तो ज़ुबानी तौर पर बंदा अल्लाह ताला के खौफ का इजहार करता रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी है, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, काफिर लोग, ये कुफर भी करते थे, बदअमालियाँ भी करते थे और इन पर ज़िद भी करते थे, और साथ ही साथ ये भी कह देते थे कि हम अल्लाह से डरते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला से वो डरते होते तो फिर ऐसे अकायद और ऐसे अमाल को छोड़ देते जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। देखिए शैतान जो है, शैतान ने भी अल्लाह तबारक व तआला से डर का दावा किया कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। कुरान पाक में 2 मरतबा इसके बारे में आता है कि इसने इन्नी अखाफुल्लाह कहा कि बेशक मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। यानी ज़ुबानी तौर पर तो इसने भी इस बात का इतराफ़ किया, इकरार किया कि मुझे अल्लाह ताला का डर है, लेकिन ज़ुबानी इतराफ़ करने से कुछ भी नहीं बनता जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला से वो ऐसा खौफ ना खाए जैसा खौफ खाने का हक़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि एक तो शैतान और दूसरा शैतान ने जिसको कुफर पर उकसाया है, कुफर के लिए तैयार किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनके नताइज को बयान फरमा रहे हैं कि इनका नतीजा, इनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़काना, पस होगा आकिबतहुमा, इन दोनों का अंजाम, किन दोनों का, शैतान का और उसका जो शैतान की बातों में आकर कुफर को इख्तियार कर लेता है। अल्लाह फरमाते हैं बस होगा इन दोनों का अंजाम क्या, अन्नहुमा, के बेशक वो दोनों फिन नारी, आग में होंगे, खालिदैनी, हमेशा हमेशा रहने वाले, फ़ीहा, उसमें, उनको हमेशा हमेशा के लिए किस में डाल दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। जहन्नम की आग में वो जलेंगे, उनको जहन्नम की आग से नहीं निकाला जाएगा। देखें
अल्लाह तबारक व तआला ने असल में जहन्नम तो बनाई है शैतान के लिए और शैतान के साथियों के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए। ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को नहीं बनाया है। लेकिन वो ईमान वाले जो बड़े बड़े गुनाह करते हैं उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो अपने गुनाहों की सज़ा को भुगत लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिला नसीब फरमा देंगे। बनी तो जहन्नम काफिरों के लिए है, उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको काफिरों के लिए तैयार किया है। मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया है, लेकिन अपने गुनाहों की सज़ा जो है वो मुसलमानों को भी जहन्नम में भुगतनी पड़ेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शैतान को और शैतान के साथियों यानी काफिरों को जहन्नम में डाला जाएगा, और इस तरह डाला जाएगा कि डालने के बाद कभी उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़ालिका, और यही जज़ाउ बदला है अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों का, जुल्म करने वालों का यही बदला है। और जुल्म करने वाले कौन हैं? एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के बारे में इरशाद फरमाया कि वल काफिरून हुमुज़्ज़ालिमून, असल में काफिर ही जुल्म करने वाले हैं। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिरक जो है वो अलबत्ता बहुत बड़ा जुल्म है, और मुशरिक भी क्या करते हैं? जुल्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जहन्नम जो बदला है, ये दोज़ख जो बदला है वो किन का है? ज़ालिमों का है। और वो ज़ालिम कौन है? काफिर भी हैं और मुशरिक भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इनको ज़रूर बर ज़रूर जहन्नम में डालेंगे, और जब ये जहन्नम में डालेंगे तो फिर कभी भी इनको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की सही समझ अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की मोहब्बत हमें अता फ़रमाएँ, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।